हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। इसमें भी हम साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 183 तक क्वेश्चन कर चुके थे साइंस का, और आज हम लोग 184 से शुरू करने वाले हैं। तो 184 क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। व्हाट डू द टेंडेंस कनेक्ट? जो हमारे टेंडेंस होते हैं वो क्या कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। मसल टू मसल, बोन टू बोन, मसल टू बोन, मसल टू कार्टिलेज। तो आपको पता होना चाहिए ये दो होते हैं, टेंडेंस और लिगामेंट्स। जो हमारे टेंडेंस होते हैं वो मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं, बोन से मसल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं वो टेंडेंस होते हैं, और लिगामेंट जो होते हैं वो बोन और बोन के बीच में बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है टेंडेंस का ऑप्शन नंबर सी, मसल टू बोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ रूट फाउंड इन बीटल वाइन इज? तो बीटल वाइन जो होता है उसमें किस टाइप की रूट पाई जाती हैं? 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। स्टिल्ट रूट, क्लिंगिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट या प्रॉप रूट। तो जो इसका आंसर है वो है क्लाइंबिंग रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन? तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ड्रायोटेरिस, स्लेजिनेला, साइकस या पाइनस। तो इसका आंसर है साइकस। ये हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में बहुत बार कि साइकस जो होता है उसमें कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम? चिलगोजा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शंस है, साइकस, पाइनस, सेड्रस या जूनिपर्स। तो इसका जो आंसर है वो है पाइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ? तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यानी द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम या कॉर्टेक्स। तो इसका जो आंसर है वो है कैम्बियम। तो ये तो हमें पता ही है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिंजर इज अ? जिंजर क्या है? मॉडिफाइड बल्ब, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड स्टेम। यानी किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है जिंजर? क्योंकि नॉर्मल फ्रूट तो ये है नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है मॉडिफाइड स्टेम। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? क्वेश्चन नंबर 190। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि क्लोरोफिल का नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन या कैल्शियम। तो यहाँ पे अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आपको मैग्नीशियम मिलेगा सेंटर में ही। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बेसिक ढांचा बनाता है क्लोरोफिल का, या किसी भी चीज़ का। आप जानते हैं ये चीज़, हाइड्रोकार्बन जो होता है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन भी होगा। जो नहीं है वो है कैल्शियम। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्लोव होती है यानी लौंग होती है, जो कि एक स्पाइस है, हम जानते हैं उसको, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, रूट से, स्टेम से, फ्रूट से या फ्लावर बड से। यानी प्लांट के किस पार्ट से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है फ्लावर बड। फूल की कली से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावर बड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज? सॉरी, रेशनल नंबर इज। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, काउंटेबल, फाइनाइट, अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट। जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। वेक्टर ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी इफ? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल कब कहलाएंगे? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 या ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 यानी डॉट प्रोडक्ट। तो हमें बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। तो बेसिकली जो दो वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब ये है उनके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट में रख के देखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो आंसर है, इसलिए वो कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जो भी को वेक्टर अगर होता है, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सेट ऑफ नंबर्स? ठीक है, अगर कोई नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी सेट ऑफ नंबर में तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज। तो ये तो हमें पता ही है, फ्रिक्वेंसी की जहाँ बात आ गई तो हम वहाँ बात करते हैं मोड की। तो आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन ऑफ 5 नंबर इज 18
इफ़ वन नंबर इज़ रिमूव द मीन बिकम 16, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड नंबर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मान लीजिए जो हमारे 5 नंबर है उनका मीन है 18, अगर हम उसमें से एक नंबर हटा दें तो उसका मीन बन जाता है 16। तो वो जो हटाया हुआ नंबर है उसका हमें बताना है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, यानी कितना होगा वो नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 नंबर्स का मीन 18 है यानी 18 है। तो अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो 18 इंटू 5 कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90, यानी इन पाँचों नंबर का सम हमें पता चल गया कि 90 है। उसके बाद हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि जिस नंबर को हमने बाहर निकाला है ग्रुप से वो x है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, x है, ठीक है। अब जो नया मीन है वो हमें पता है 16 है, तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि जो सम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। तो सम है हमारा 90 माइनस एक्स, क्योंकि 90 तो पहले से ही था हमारा, ठीक है, उसमें से x निकल गया तो 90 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा इसका, ये सम क्या हो गया 90 माइनस एक्स, और 4 नंबर बच गए हैं अब, तो इसलिए अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 26। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो है हमारा 26, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग अ ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग रिटन साइड, यानी इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें पता करना होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है हमारे दोनों जो बाकी साइड है उनके स्क्वायर के। तो उसी फॉर्मूला में जब हम इसको रख के देखेंगे तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट बैठेगा, क्योंकि जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो 100 आएगा, जो कि इक्वल होगा 10 के स्क्वायर के। तो इसलिए ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 197, द पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू साइड्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो किस में एप्लीकेबल होता है, किस टाइप के ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास, लो एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज़ हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं 198 पे, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹250 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद 4% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 इंटू 4/100 इंटू 5, तो ये हमारा आएगा ₹50। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो आर स्क्वायर, इसका मतलब आर कितना है 3, तो आर स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और क्योंकि पाई में आंसर दिया हुआ है तो पाई एज इट इज़ रखना है, तो 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे साइंस का, इसके बाद साइंस कंप्लीट हो जाएगी। अ शॉपकीपर सेल्स 1 आर्टिकल ऑफ ₹100 इन 120, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेनिफिट विल बी गेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक शॉपकीपर है, उसने 100 रुपये में एक सामान खरीदा, 120 में बेच दिया, तो उसको कितना फ़ायदा होगा, कितना मुनाफा होगा। तो ये तो बहुत आसानी से पता लग रहा है, 100 रुपये में खरीदा, 120 में बेचा, यानी 20 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, यानी 20% का उसको फ़ायदा हुआ। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से साइंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।